हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे सर। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई इस लिस्टिंग के लिए, और आपसे यही समझना चाहूँगा जिस तरह से ये 18वीं लिस्टिंग थी 2017 के बाद से, तो आगे हम क्या देखिए, किस तरह का रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं? देखिए, लिस्टिंग का पर्पस होता है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जो हमारी कंपनीज़ हैं, वो सुधरती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पैरामीटर्स पे। और दूसरा जो उनकी जो वेल्थ है, यदि उनके शेयर से इन्वेस्टर्स नई इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी आती है, उन उसके साथ वो एक तरह से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है और स्टॉक मार्केट को हम और बढ़ावा देते हैं। तो कई बेनिफिट्स हैं लिस्टिंग के, और इसीलिए लिस्टिंग हमारी हमेशा से प्रायोरिटी रही है। और पोस्ट लिस्टिंग ये हमारा ध्यान है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बराबर बनी रहे, और वो अधिक से अधिक सफलता लाएं अपने काम में। उसका इजहार वो करें, लोगों से बात करें, इन्वेस्टर से बात करें, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनका ख्याल रखें, और सभी तरह के वो मतलब स्टेप्स लें जिससे कि उनकी जो वैल्यूएशन है, उनकी जो अनलॉकिंग वैल्यू जिसे कहा जाता है, वो पॉसिबल हो। सर, तो जो मौजूदा वित्त वर्ष था, इसमें आपके डिपार्टमेंट का कुल जो लक्ष्य करीब 90,000 करोड़ के था, तो अभी तक कितना हासिल हो गया है, और आपको क्या लगता है कि कितना आप हासिल कर लेंगे? अभी देखिए, 32,000 करोड़ के करीब हम लोग हैं, और गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे हमारे डिविडेंड आता है या डिसइन्वेस्टमेंट आता है, वो बढ़ता है। हम कोशिश हमारी रहती है कि वो लक्ष्य पूरा करें, लेकिन इसमें 14 महीने पहले जो एक मार्केट रिलेटेड लक्ष्य किया जाता है, वो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा पूरा हो, और उसको यदि नहीं वो होता तो उसका रिवीजन होता है। बट मेन उसमें हमारा यही रहता है कि जो भी करें हम वैल्यू अपने जो स्टॉक्स की हैं या अपने पीएसयू स्टॉक्स के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें। सर, तो एनएमडीसी स्टील प्लांट की जो फाइनेंशियल बीट्स है, कब तक आ जाएगी, उसका क्या है, और एससीआई को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है? एससीआई के बारे में अभी उसकी जो एससीआई लैंड एसेट होल्डिंग है, जो कि डीमर्ज कंपनी हुई है, उसकी लिस्टिंग पे काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बहुत से जो हमारे उनके साथ उनसे क्लियरेंसेस थे, वो हमने ऑब्टेन किए हैं। अभी कुछ देर पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कैबिनेट ने उसकी मंजूरी भी दी है, और इसकी लिस्टिंग के बाद फिर आगे ये कार्रवाई बढ़ेगी बिडिंग की, फाइनेंशियल बिड की। एनएमडीसी सर? एनएमडीसी स्टील में अभी कमिश्निंग के बाद उसके फर्दर काम जारी है, और उसके बारे में हम बाद में सूचना देंगे। सर, मेरा सेकंड लास्ट सवाल होगा सर, आईडीबीआई बैंक का जो पूरी प्रक्रिया है वो कितनी ट्रैक पे है, और वहाँ पे आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? आईडीबीआई बैंक की प्रक्रिया ऑन कोर्स है, और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ हमारे जो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र हैं उनका उससे जारी है, क्योंकि उसमें फिट एंड प्रॉपर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व है, और उसके बाद ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। तो मेरा आखिरी सवाल होगा सर, जो आपने 18 लिस्टिंग की बात करी, उसमें सबसे बड़ी लिस्टिंग थी एलआईसी की, जो काफ़ी बड़ा एक 18,000 करोड़ से ज़्यादा का जो इशू था, तो सर उसमें अब आप कितना संतुष्ट है, और जो जिस तरह से हमने देखा है कि अब 1.5 साल भी हो गया, तो आगे एलआईसी को लेकर दीपम का क्या प्लान रहेगा? एलआईसी अपनी निरंतर उसमें जो प्रक्रिया में जो वो चाह रहे थे, जो चीज़ें वो करना चाहते हैं, उसके बारे में निरंतर एलआईसी लोगों को बता रही हैं। उसके अभी कुछ दिन पहले उनके चेयरपर्सन एलआईसी ने भी इसके बारे में घोषणा की थी, नए प्रोडक्ट्स को लाना है। आज ही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और वो फिनटेक काम लेके भी आ रहे हैं। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, फिनटेक काम की बात हो या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, तो एलआईसी एक बड़ी संस्था है, और उनकी अर्निंग्स पे बहुत काम हुआ है। जो अर्निंग आपने देखा होगा, उनके निरंतर जो अर्निंग्स हैं, एनुअल अर्निंग्स हैं, वो काफ़ी बड़ी हैं। एम्बेडेड वैल्यू उनकी बहुत अच्छी गई है। 21%। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और आई थिंक वो इन्वेस्टर के वाइडर इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के साथ उनको जुड़ना और भी आवश्यक है, जिससे कि आप कुछ सुझाव दे रहे हैं एलआईसी को अभी निकट भविष्य में? क्या 2-3 सुझाव आपके द्वारा दिए गए? नहीं, एलआईसी अपने आप ही एक सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा तो यही रहेगा कि जो भी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी से इतने बातें आती हैं, क्योंकि अब वो लिस्टेड एंटिटी है, तो उनको निरंतर उन्हें सुझाव मिलते हैं, और उन सुझावों में वो कार्य करते हैं।
और अभी इस तरह से कोई हमारा विचार नहीं है कि उसमें कोई फर्दर डाइल्यूशन हो. आई थिंक वी विल वेट टिल द होल थिंग सेटल्स एंड let it seep through clearly.